ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। कठोपनिषद। मृत्युना गस्तमखिलं नाम रूपात्मकं जगत् ब्रह्म तत्वं परिज्ञाय मुच्यते योग संश्रयः। अर्थात प्रपंचात्मक समस्त जगत को मृत्यु ग्रस लेती है। वस्तुतः ये सब नाशवान है, सब मृत्यु के वशीभूत हैं। योग का आश्रय लेकर ब्रह्म तत्व को जान लेने पर ही मृत्यु से छुटकारा मिलता है। कठोपनिषद कृष्ण यजुर्वेद की कठ शाखा के अंतर्गत आता है। इस कारण इस उपनिषद का नाम भी कठोपनिषद पड़ गया है। कठोपनिषद का एक अन्य नाम है नाचिकेतोपाख्यान या नचिकेतस उपाख्यान, क्योंकि इसमें यम और नचिकेता का संवाद है। ब्रह्म विद्या आत्म साक्षात्कार का सर्वोच्च साधन है। कर्म विद्या, वृद्ध, भक्ति, तप इत्यादि ब्रह्म विद्या की प्राप्ति के बहिरंग का अधिकारी साधक सद्गुरु की कृपा से शीघ्र ही आत्मबोध को प्राप्त कर लेता है। प्रथम वल्ली में वर्णित उपदेश का यही रहस्य है। यम समस्त भूतों का नियामक और मृत्यु का स्वामी है, इसलिए मृत्यु का नचिकेता द्वारा वर्णन किया गया है। मृत्यु के विषय में जीव को महान संदेह है। कुछ नास्तिक लोग मृत्यु को ही मोक्ष मानते हैं। कुछ आस्तिक लोग शरीर को आत्मा का आवरण मानते हुए मृत्यु को आत्मा द्वारा शरीर का त्याग मात्र ही मानते हैं। इस तथ्य को जानते हुए ही जिज्ञासुओं के लिए समस्या का समाधान करने के लिए यमराज ही को समर्थ माना गया है। अतः यम का आचार्य के रूप में वर्णन करना समीचीन है, उत्तम है। वस्तुतः यम का तात्पर्य कि इस विषय की शंकाओं का समाधान करने के केवल वही समर्थ है। कठोपनिषद में आगे दिखाया गया है। ओम उषन् हवै वाजस्रवः सर्ववेद समददौ तस्य नचिकेतानां पुत्रास। अर्थात ये बात शास्त्रों में प्रसिद्ध है कि विश्वजित यज्ञ में फल परम सुख को चाहता हुआ वाजस्रवा ऋषि के पुत्र वाजस्रवस अर्थात उद्दालक ने विश्वजीत यज्ञ में अपना संपूर्ण धनादि पदार्थ दान में दे दिया। उन उद्दालक ऋषि के प्रसिद्ध पुत्र थे श्री नचिकेता। वाजमन्नम तद्दानमिति निमित्तम श्रवो यस्य सा वाजस्रवः तस्यापत्यम वाजस्रवसः। अर्थात बाज का अर्थ है उस अन्न को दान में दिए जाने से जिसका श्रव यश कीर्ति फैला हो, उसी का नाम वाजस्रवा है। इसी वाजस्रव को उद्दालक नाम से भी जाना जाता है। विश्वजित यज्ञ जिसे सर्वमेध यज्ञ भी कहते हैं, यह यज्ञ को करने के पश्चात उद्दालक ऋषि दान करने लगे। इस यज्ञ में यजमान को अपना सर्वस्व दान देना पड़ता है। उसके पश्चात भी दान की आवश्यकता पड़ती है।
उद्दालक ऋषि के पास बहुत सी गायें थीं। उस युग में गोदान ही सर्वश्रेष्ठ दान समझा जाता था। बाजस्रव के पास उत्तम गायों के अतिरिक्त बूढ़ी, दूध न देने वाली गायें भी थीं। और दान करने के समय बाजस्रव के मन में लोभ हो गया। वो उत्तम गायों को अपने पुत्र नचिकेता के लिए रोककर बूढ़ी और दूध न देने वाली गायों का दान करने लगा। अपने बाप के इस लोभ युक्त कर्म को देखकर नचिकेता सोचने लगा, तहम कुमार संतम दक्षिणासु नियमानासु श्रद्धा विवेशो मन्यत। जिस समय दक्षिणा के लिए गायें विभाग पूर्वक ले जाई जा रही थीं, उसी समय कुमारावस्था होते हुए भी अपने पिता के हित के लिए नचिकेता में श्रद्धा और आस्तिक बुद्धि प्रकट हो गई। तब उसने अपने मन में सोचा, पीतोदका जग्ध तृष्णा दुग्ध दोहा निरंद्रिया आनंदा नाम से लोकास्तान सगच्छति सा ददत। जो यजमान जलपान कर चुकी अर्थात आगे पीने की इच्छा नहीं रह गई है, घास इत्यादि खा चुकी अर्थात जिनमें अब घास खाने चबाने की सामर्थ्य नहीं रह गई है, जिनका अंतिम दूध दूह लिया गया है, जिसमें बच्चे देने की शक्ति नहीं है, जीर्ण और निरर्थक हैं, इस प्रकार की गायों का दान करता है, वो यजमान पुरुष आनंद से रहित लोकों अर्थात नरक में जाता है। स्मृति कहती है कि मंत्रहीनम दक्षिणमति अर्थात दान में दी गई वस्तु की उत्तम से उत्तम होना चाहिए। गाय का दान उत्तम है, परंतु गाय बछड़े सहित दूध देने वाली, पुष्ट एवं सर्वांग संपन्न होनी चाहिए। जो गाय मेरे पिता के द्वारा दान दी जा रही हैं, वे तो सर्वथा अदेय हैं। इस प्रकार की निरर्थक गायों को दान से तो मेरे पिता को अनिष्ट फल मिलेगा, वह यहाँ अपकीर्ति होगी और परलोक में नरक मिलेगा। उन्होंने उत्तम गायों आसक्ति और लोभ के वशी होकर मेरे लिए रोक रखी हैं, उन्हें क्यों नहीं दान देते? पुत्र का कर्तव्य है वो अपने पिता की नरक में जाने से बचाए। जैसा कि पुत्र शब्द की व्युत्पत्ति से भी होता है, पुनर्नरकात्रायते इति पुत्र, अर्थात जो नरक से तार दे वो पुत्र है। इस प्रकार संकल्प विकल्प करता हुआ नचिकेता इस परिणाम पर पहुंचा कि विश्वजित यज्ञ में सर्वस्व दान दे देना पड़ता है, तो पिताजी को मेरा भी दान करना होगा। इसलिए यदि मैं पूर्व में ही उससे पूछ कर कि उसे किसको दान करेंगे, दान में चला जाऊंगा तो उसके पिता के लोभ और आसक्ति का कारण समाप्त हो जाएगा। जब पिताजी मेरे को ही दान कर देंगे तो उनमें लोभ और आसक्ति नहीं रहेगी, मेरे लिए कुछ बचाने की इच्छा नहीं रहेगी, तो वो अच्छा दान करेंगे। तो मेरे निमित्त रोकी जो गायें रोकी गई हैं वो भी दान कर देंगे, पाप कर्म से बच जाएंगे। उसने सोचा कि सर्वाधिक प्रिय वस्तु दान से उसके पिता स्वर्ग के अधिकारी बनेंगे। उसने यही निश्चय करके अपने पिता से बार बार पूछा। सा होवाच पितरम त कस्मै माम दासीति, द्वितीयम तृतीयम तो होवाच मृतवे त्वा ददामिति। नचिकेता ने पिता के समीप जाकर वात्सल्यपूर्ण भाषा में कहा, हे पिताजी, आप किस ऋतु के लिए मुझे दक्षिणा में देंगे? इस प्रकार 2-3 बार पिता के कहता पिता ने क्रोधित होकर कहा, तुमको यम को देता हूं। जब कोई मनुष्य पाप कर्म करता है तो उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। इसलिए जब बाजस्रवश उद्दालक ऋषि लोभ के वशीभूत होकर अधार्मिक कार्य करने लगे
उत्तम गायों के स्थान पर निरर्थक गाय दान करने लगे तो वे भी बुद्धि भ्रष्ट हो गए। इस बुद्धि भ्रंश के कारण अपने धर्मात्मा पुत्र नचिकेता के बाल सुलभ धर्म भावोत्पन्न पितृभक्ति पूर्ण निवेदन का तात्पर्य ही नहीं समझ पाया। आक्रोध में होकर मर्तवे त्वाम ददामिति जैसे अशुभ वचन कह दिए, क्योंकि पुत्र का दान निषिद्ध माना गया है। जैसा कि यास्काचार्य ने कहा है कि स्त्रीणाम दान विक्रियाति सर्गा विद्यन्ते नपुंसा। अपने पिता को क्रोधित हुए देखकर नचिकेता को आश्चर्य हुआ। वो मन ही मन सोचने लगा, बहुनाम मेमी प्रथमो बहुनाम में मध्यमा किंचिद यमस्य कर्तव्य मयाद्य करिष्यति। मैं बहुत से पुत्रों शिष्यों में प्रथम स्थान रखता हूँ, प्रथम वृत्ति से चलता हूँ। बहुतों से मध्यम स्थान रखता हूँ, मध्यम वृत्ति से चलता हूँ, अधम वृत्ति से कभी चला नहीं। फिर भला यम का कौन सा कार्य है जिसे आज मेरे पिता द्वारा संपन्न कराया जा रहा है। प्राचीन वैदिक युग में ऋषि कुमारों के पिता ही गुरु हुआ करते थे। बाजस्रवश उद्दालक भी नचिकेता का पिता होने के साथ साथ गुरु भी थे। इसलिए उपर्युक्त मंत्र में पुत्र और शिष्य दोनों का उल्लेख किया गया है। अपने गुरु और पिता की कृतज्ञ होकर अत्यंत श्रद्धा पूर्वक सोचने लगा को सदैव कर्तव्य पालन करने में प्रथम श्रेणी का शिष्य रहा है, निम्न श्रेणी का कभी रहा नहीं। यथा भक्ति यथा शक्ति श्रद्धा संपन्न होकर अपने को निभाया है, फिर उसके पिता ने उसे मृत्यु को क्यों दिया है। वे तो ऋषि हैं, असत्य वचन उनके मुख से निकल ही नहीं सकता। वस्तुतः मृत्यु अवश्य होगी, वो यमलोक जाएगा। इस प्रकार की विचित्र भयंकर परिस्थिति में भी नचिकेता की बुद्धि विचलित नहीं हुई, क्योंकि धर्मात्मा सात्विक श्रद्धा संपन्न व्यक्ति की पितृभक्ति, गुरु भक्ति और धर्म पर दृढ़ता वाली बुद्धि महान से महान विघ्न और भयंकर परिणाम उत्पन्न होने पर भी नष्ट नहीं हुआ करती है। अतः ऐसी परिस्थिति में भी नचिकेता यही सोचता रहा कि उसकी मृत्यु होकर यमलोक में पहुंचकर कुछ भी भला होगा, कुछ भला ही होगा, शुभ ही होगा। ये उसके पिता का कौन सा कार्य है जो यम के पास जाकर संपन्न होगा। उधर नचिकेता के पिता उद्दालक ऋषि भी अपने वचनों पर भारी पश्चाताप कर रहे थे, अपने वचनों का पालन भी करना चाहते थे। उनकी मना स्थिति अत्यंत उद्विग्न हो रही थी। पितृभक्त नचिकेता अपने पिता की मुखाकृति से ही मनस्थिति को समझ लिया और शोकातुर पिता के निकट जाकर निवेदन करने लगा। अनुपस्य था पूर्वे प्रतिपस्य तथा परे, यस्य मिष मर्त्या पच्यते सस्य मिवा जायते पुनः। नचिकेता ने पश्चाताप से शोकाकुल अपने पिता से कहा, आप अपने पिता पितामह आदि पूर्वजों की ओर देखकर वैसा ही आचरण कीजिए जैसे आपके पूर्वजों ने व्यवहार किया था। उसे भी देखिए, मरण धर्मा का ये पुरुष अन्न की कृषि के द्वारा पक जाता है, अर्थात वृद्धावस्था प्राप्त होकर मरता है, मरकर अन्न के समान ही फिर उत्पन्न हो जाता है। नचिकेता ने विनम्र भाव से उद्दालक ऋषि से कहा, हे पिताजी, आपको मेरी मृत्यु के प्रति शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि संसार में कोई वस्तु स्थिर नहीं है। जो जन्म लेता है उसकी एक दिन मृत्यु तो निश्चित ही है। जैसा कि गीता में कहा गया है कि जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवो जन्म मृतस्य च।
ये मृत्यु चक्र तो चलता रहता है, इसलिए आप किसी प्रकार पुत्रादि का मोह मत कीजिए और मुझे मृत्यु के समीप जाने दीजिए, ताकि आपके कथन को पूर्ण कर सकूं। आप अपने पूर्वजों साधु पुरुषों की ओर देखिए, उन्होंने सदैव अपने वचन का पालन किया, आप भी उनका अनुसरण कीजिए। महान पुरुष अपने मन वाणी कर्म से सदा एक होते हैं। उनका लक्षण भी शास्त्रों में यही बताया गया है कि यन मनसा ध्यायति तद्वाचा वदसी इन बाजा वदस तत्कर्मणा करोति। इस संसार में अन्न के सम्मान को उत्पन्न होता है, उसका मरण भी अवश्यंभावी है। आप ऋषि हैं, सत्य के मार्ग से आप अपने को विचलित मत कीजिए, अपने वचनों की सत्यता सिद्ध कीजिए। नचिकेता से के विनम्र निवेदन को सुनकर उसके पिता वाजश्रवस ने उसे यम के निकट भेज दिया। ओम नमः शिवाय। आगे का खंड अगले भाग में